इसके बाद प्रभु जी हिमालय में 2008 में फिर मैं अरुणाचल गया। अरुणाचल में अरुणाचल अष्टमी के चांद की तरह है। इस तरफ तवांग है, भारत चीन का बॉर्डर, और इस तरफ परशुराम कुंड है। ऐसे अष्टमी का चांद होता ना, ऐसे ऐसे भौगोलिक स्थिति है अरुणाचल की। तो प्रभु जी अब वो घटना तो विस्तार हो जाएगा, विस्तार नहीं बताना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तवांग भी गया और मैं वहां परशुराम कुंड गया, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश है, चाइना से आती है। वहां पर मुझे संयोग से, मेरे प्रारब्ध से जो भी है, मुझे एक गृहस्थ के व्यक्ति मिले, ऑरा मास्टर। प्रभु जी, ऑरा तो मेरा विषय है, बचपन से है, 10 वर्ष का था तब से है, लेकिन अभी हमें तो नर्सरी में प्रवेश की पात्रता भी नहीं है प्रभु जी, और वो तो मास्टर, ऑरा मास्टर। भाषा का विरोध था, जो भी था, वो घटना है, बहुत रोचक है। जब उनके बारे में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, जब अपने हिमालय यात्रा के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं तो अभी चंद्रमा की बातें हो रही हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब वहां गया, नागालैंड में, मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में, सब जगह लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, चंद्रमा और सूर्य की पूजा करते हैं। खासतौर से अरुणाचल में मैंने देखा, उन बाबा जी की कुटिया में भी मैंने देखा, चंद्रमा और सूर्य बने हुए थे दीवार पर, लिपा हुआ था, कच्ची सी दीवार थी, गोबर से लिपा हुआ था, और उसमें चंद्रमा की आकृति और सूर्य की आकृति बनी हुई थी। उस पर भी कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी कुछ और चंद्रमा की कहानियां बताऊंगा आपको मैं, पूरी तरह से समझ ही लेना, समझने में क्या है। तो वहां पर उन्होंने जो और सब बातें बताई, फिर उन्होंने कहा, अपने ऑरा की बात कर रहे हैं कि प्रभा मंडल की थिकनेस कैसे बढ़े। तो उन्होंने जो बताया, जो मेरे बाद में चिंतन में भी डेवलप हुआ, उन्होंने कहा कि अंत में तो शिव है ना, आदि शिव, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परमपिता, अंत में सब वही है, ये सब उसके वो हैं, देवी देवता, भगवान, अवतार, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, चांद। उन्होंने कहा उस आदि शिव से लौ लगाने के लिए 7 मिनट बैठ के एक मंत्र बताया उन्होंने कि इस मंत्र का जाप करें। अब प्रभु जी, मंत्र का जाप करने, तो फिर वही बात हो गई कि आ गया ना कुछ धर्म और वो सब चीजें, वो के मंत्र, लोग कहते हैं कि मंत्रों का कैसे क्या प्रभाव होता है। उन्होंने कहा ये मंत्र जो है शब्द ब्रह्म होते हैं, और शब्दों को आप ओम शनैश्चराय नमः, ओम समश्चराय नमः कह दीजिए, ये निकलेंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, आपको केवल संतुष्टि होगी। ओम बुधाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सूर्याय नमः, आपने कह दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 10 माला कर लीजिए, लेकिन ये आपको संतुष्टि तो होगी, कुछ तो आप कर ही रहे हो ना, अच्छा ही कर रहे हो, अच्छे परिणाम के लिए कर रहे हो, बस वहां तक ठीक है। लेकिन जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट नहीं होता है। उन्होंने कहा शब्द ब्रह्म है, इसकी एक लय है, एक ताल है, और हमारे शरीर के अंदर भी एक लय है, ताल है, और हमारे आसपास मैग्नेट्स हैं। तो जब ये लय और ताल से जब हम शब्द को बाहर निकालते हैं, उसकी एक लय बनाते हैं, एक साउंड क्रिएट करते हैं, और वो साउंड क्रिएट होके वो वाइब्रेट होती है, और वो वाइब्रेशन जाती हैं, एक हमारे आसपास मैग्नेट है, उस मैग्नेट तक पहुंच के वापस आती हैं। हर क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है, और वो हमारे जैसे ही वापस आती हैं, हमारे ऑरा की जो आउटर लेयर में जो मैग्नेट है वो उसको ग्रहण कर लेता है, और हमारी प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। उन्होंने कहा वहां देखिए, सब आपस में तालमेल में बताऊंगा कि हिमालय में 400 लोगों से मिला, कैसे 4 महासंतों से मिला, और ये महापुरुष सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने जो बताया था यमुनोत्री में, उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से प्रकृति के उन तत्वों को और इन तत्वों में सामंजस्य बना रहता है, सूर्य को जल चढ़ाने से और वो चंद्रमा को अर्घ देने से। यहां इन्होंने कहा एक तरीके से ये शिव का मंत्र करने से अकाल योग भी टल जाते हैं। आपके ऑरा का प्रभा मंडल की इतनी लेयर थिकनेस हो जाती है कि जो
रश्मियां आती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो भी आ गई हैं, सक्रिय हो गई हैं, आसुरी और देवीय शक्तियां। आपको बताया था मैंने सूक्ष्म में, संधि काल चल रहा है और अभी चलेगा संधि काल सितंबर 21 तक। उसके बाद का जो समय आने वाला है तब यही हमारे लिए विनाश और निर्माण का कारण बनेगी। तो अभी समय है। तो ये तो मैं 2008 की शायद बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा इस तरीके से अगर हम करें तो हम अपने प्रभामंडल की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। मैं आपको भी बता दे रहा हूं, आप करें ना करें, जिसकी इच्छा हो करें। मैं कई बार लोगों को बता भी चुका हूं, ये सबके लिए है। उन्होंने कहा कि ये भी जो शब्द ब्रह्म है और हर शब्द को कहने का एक तरीका है। उन्होंने वो 3 शब्द का मंत्र बताया जो आप सब लोग करते हैं। ओम नमः शिवाय आप लोग करते हैं, उन्होंने उसमें थोड़ा फेर कर दिया। उन्होंने कहा ओम शिवाय नमः। मैंने वहां पे कहा भी था, उनको भाषा में अवरोध हो रहा था। मैंने कहा हम लोग तो ओम नमः शिवाय करते हैं। मुझे कहते सुन लो जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। उनका मतलब था कि तुम इसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर मैंने कहा है ओम शिवाय नमः तो ओम शिवाय नमः करो। उनका मन मतलब मुझे लग रहा है शायद, क्योंकि मुझे उन्होंने ऐसे करके कहा शब्द कम बोलते तो सुनो जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा मंत्र का मतलब होता है, पहले मंत्र का अर्थ पता होना चाहिए और फिर यह पता होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं और उसके करने में कितनी शक्ति लगानी है। बोले ओम जब हम करते हैं तो ओम से हम आवाहन करते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर का, ओम। और किसी को जब बुलाना होता है, आवाहन करना होता है तो कैसे करते हैं? ऐसे तो नहीं करते हैं ओम शैलेंद्र सुनना, आवाहन करते हैं ऊर्जा के साथ, शैलेंद्र। अब जैसे ये आवाज जाएगी तो मैं कहीं दूर पे होऊंगा, आवाज सुनते ही मैं पलट के देखूंगा, शैलेंद्र। शैलेंद्र सुनते ही मैं दूर भी होऊंगा, मेरी आवाज दूर तक जाएगी और तुरंत मैं पलट के देखूंगा कि कोई मुझे बुला रहा है। ओम का मतलब है आवाहन करना उस परब्रह्म परमेश्वर का। ओम ओम ओम। और शिवाय का मतलब मैं अपने इष्ट का स्मरण कर रहा हूं। स्मरण कैसे करते हैं? शिवाय। और नमः का मतलब होता है सरेंडर, किसी के प्रति समर्पित हो जाएं। तो समर्पित का भाव है ना, नमः, साष्टांग दंडवत, आवाहन, स्मरण, नमः, नमन करता हूं। हे परब्रह्म परमेश्वर, मैं आपका स्मरण करता हूं और आपको नमन करता हूं। ओम शिवाय नमः अर्थ क्या है? कल्याण करने वाला देव। शिव क्या है? कल्याण करने वाले देव है। उन्होंने कहा बैठ जाओ, ये ऐसे बाई हथेली पे दाएं हथेली कटोरी बना के आगे रख के नाभि के थोड़ा नीचे थोड़ा सा अंदर कर देंगे तो क्या होगा? बैक सीधी हो जाएगी। सामने यहां भाव है, यहां से जाएगा ओम, यहां तक आएगा, वापस यहां आएगा नमः। ये उसका स्थान है ना। आज्ञा चक्र की बात करते हैं ना हम। बोलते इस सब में मत जाओ, चक्र में भी मत जाओ, हृदय चक्र में भी मत। बस केवल ये है कि एक लय है, उस लय को क्रिएट करो, उस लय के साथ साउंड क्रिएट करो और बाकी इस प्रकृति पर छोड़ दो। यहां से कर रहे हैं, ऐसे बैठ गए देखिए। अब यहां से ओम यहां तक आएगा, शिवाय यहां तक वापस आएगा, नमः, नमन। देखिए ऐसे बैठ गए। गहरी सांस। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। गहरी सांस। ओम ओम शिवाय नमः। वाइब्रेट
जनरेट होगी, एक लय बन के जाएगी आगे पॉइंट तक। ओम शिवाय नमः। एक ही सांस में, ब्रेक नहीं करना है, एक सांस गहरी ली, आवाहन करना है। ओम, यहां आ गए, ओम, यहां ध्यान आ गया हृदय से, ओम, फिर स्मरण शिवाय नमः। किसी के नमन करते प्रणाम करते हैं ना कि सरल हो, सहज हो जाओ, शरणागत हो जाओ। आवाहन कर रहे हैं तो उनको ओम, स्मरण कर रहे हैं प्रभु जी, आवाहन करो, स्मरण करो, शरणागत हो जाओ। कहते हैं ऐसा करने से ये जो मैग्नेट है वहां जाके जब वापस आएंगे तो हमारा ये जो आउटर लेयर की जो मैग्नेट है वो उसको कर लेगी और थिकनेस बढ़ जाएगी। फिर आने वाले समय में जो तमाम ग्रहों की जो भी हैं नकारात्मक ऊर्जा आपके इस थिकनेस से यहां करते 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 जब तक हमारे वो अंदर सेंस तक आएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अकाल युग में कोई बड़ी दुर्घटना होती है, जरा सा पैर फिसल के बच जाएंगे, जरा सी मोच आके बच जाएंगे, जरा सा कुछ नुकसान होके बच जाएंगे। करके देखो, पर ये एक दिन में नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। पूरे जीवन में मंत्र ले लो कि मुझे ऐसा ही करना है। और सदानंद जी ने तो एक बहुत अच्छी बात बताई प्रभु जी। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोग कहते हैं भाई मैं तो लक्ष्मी की पूजा करता हूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण का उपासक हूं, क्या करूं, मैं तो मंदिर में कृष्ण जी की पूजा करता हूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बिहारी जी के मंदिर में जाता हूं, बताओ मैं क्या करूं, तो क्या मैं तो शिवालय में जाता हूं, बताओ मैं क्या करूं, मैं तो नारायण का भगत हूं, मैं तो नारायण की पूजा करता हूं, उन्हीं के विग्रह को पूजता हूं, बताओ मैं क्या करूं। सदानंद जी ने कहा कि सबके ऊपर तो परब्रह्म परमेश्वर है ना, निराकार, सब कुछ होते हुए अंत में वहीं जाना है। और बोले अच्छा बताओ, मुझसे प्रश्न करते थे वो पूरी रात उन्होंने जो भी मेरे संशय थे वो मुझसे ही कहलाते थे, मुझसे ही प्रश्न करते थे। आने वाले समय के बारे में जो उन्होंने बताया था कैसे विनाश और वो होगा, उनका भी उसमें एक चिंतन है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी मैं बाबा जी की मोहर लगवाना चाहता हूं, तब तक मैं आपसे सत्संग कर लेता हूं रोज भविष्यवाणी के बहाने, क्योंकि मैं सोचता हूं उन संतों के चिंतन पर बाबा जी की मोहर लग जाए। क्या यही 21 सितंबर 2021 से वो समय आ रहा है या थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है? इसलिए वो आखिर का एपिसोड अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, ये तो 10 कर लिए। आज ये 12वां 13वां होगा, कट कट के आप तक पहुंचे। उन्होंने कहा हिमालय में क्या है? हिमालय है, किस देवता का वास है? मैंने कहा सबका है, लेकिन वो शिव का है हिमालय, कैलाश। ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे। हिमालय क्या है? पत्थर, कंकड़ कंकड़ में शंकर, ऐसा कुछ बोला था। और बोले ये जितने भी देवी देवता के विग्रह हैं मंदिरों में, चाहे वो स्वयं प्रकट हों, चाहे वो बनाए गए हों, किससे बनाए गए हैं? पत्थर से। मूर्ति मेटल की बनाई है, किस पर बेस है? पत्थर पे। किसी भी रूप में करो, भज किसको रहे हो? शिव को, उस शिव के स्वरूप को। प्रभु जी मैं तो बाद में मैंने चिंतन बहुत किया, मैं तो उनके शब्दों पर वो रह गया। बिहारी जी की मूर्ति है ये शालिग्राम जी हैं, ये नारायण जी का विग्रह है, मनकामेश्वर हैं, ये तिरुपति बालाजी हैं, बड़े से विशाल। सब किसके हैं? किस पर तराशे गए हैं? ये आकार मूर्ति किस पर दी गई है? पत्थर पर। पत्थर क्या है? हिमालय। कंकड़, उसमें किसका वास है? शिव का वास है। अंत में तो सब शिव की ही आराधना करते हैं, शिव की ही पूजा करते हैं। प्रभु जी
तभी मैं कहता हूं मैंने पढ़ाई बहुत कम की है, संतों का सानिध्य मिला है, उनसे जो मैं सुनता हूं उस पर मैं चिंतन करता हूं। चिंतन करके अभी तो मैं संक्षेप में बता रहा हूं, नहीं मैं आपको बताता कि हम कैसे परोक्ष में शिव की ही पूजा करते हैं। चाहे हिमालय में लोगों ने छोटे छोटे रख लिए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में जाओ, एक पेड़ के नीचे वो प्रतिमाएं रखी हैं, पत्थर की ही हैं, पत्थर के शिलालेख हैं वो बने हुए ऐसे ऐसे करके, उस पर पूजा करते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में मुझे किसी ने बताया था कि कुछ भी होता है, सजा देनी होती है, गांव में पंचायत होती है, तो वही जाते हैं, उस पत्थर पे कुछ डालते हैं, उसका रंग देखते हैं कैसा हो गया, अगर उसका रंग रेड हो गया तो ये सजा दी जाएगी, ब्लैक हो गया तो ये सजा दी जाएगी। सब कुछ वो पत्थर तय करता है। वो कहते हैं हमारी देवता है, आकार कोई भी दे दो, स्वरूप कुछ दे दो, किससे, मूल में क्या है, दूध है ना, तो मूल में दूध है, जल है, जल को एक आकार मिल गया दूध। अब चाहे दूध पियो, चाहे दही पियो, चाहे लस्सी पियो, चाहे खोया रसगुल्ला खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, हलवा खाओ, घी पियो, कुछ भी करो, मूल में क्या है, दूध। जिसको जैसा लगे वो जिसको जो जिस तरह से लगे वो करके बनाए, खाए, आनंद लगे, जिसमें उसको स्वाद आए वो खाए। हम लोग तो अपना स्वाद देखते हैं ना खाने में, स्वाद है, स्वाद में खा लो, नहीं तो खाली दूध पी लो। हाँ, एक चीज उन्होंने और बताई थी प्रभु जी, मैं भूल जाएगा, बाद में बताएंगे, कि दूध को सूर्यास्त के बाद नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा था दूध पीना अच्छी बात है, जो भी पिए, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में दूध पी लें। हम लोग क्या करते हैं, जब सोने जाते हैं तो सोते समय दूध पीते हैं, हम भी पीते हैं, यहां पे रहते हैं तो उन्होंने कहा था कि सूर्यास्त के पहले दूध पी लें, सूर्यास्त के बाद दूध ना पिए। और बात हो रही है पूजा की, इष्ट की, शिव की, और उन्होंने कहा चंद्रमा और शिव का तो बहुत वो है, जब आप शिव की पूजा करेंगे तो आप इस चंद्रमा की भी पूजा करेंगे। कैसे, ये मैं आपको एक छोटी सी कथा और फिर मैं थोड़ी सी चंद्रमा पर आ जाता हूं। एक कथा करता हूं और फिर चंद्रमा पे आ जाता हूं, क्योंकि देर हो रही है तो अगले भाग में आप इसको सुने। हरिओम प्रभु जी। चंद्रमा का शिव से क्या संबंध है, इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, और मैं बहुत पौराणिक कथाओं पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि लेकिन ये कथाएं आप लोगों ने सुनी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे उसकी सत्यता या जो भी कुछ है उस सब पे नहीं, मैं तो अच्छे भाव से मैं आपको बता रहा हूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले देवताओं में और असुर में, क्योंकि असुरों ने आधिपत्य कर लिया था ज्यादातर जगह पर, तो देवता परेशान थे। तब वो समुद्र मंथन हुआ, रत्न निकले, लोगों को मिले, अंत में विष मिला, तो विष को कोई भी लेने को तैयार नहीं हुआ। विनाश का कारण वो खुद ही थे। रत्न मिल गए, खुश हो गए, ये आ गया मैं ले लूं, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये कामधेनु मिल गई, ये बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि प्रलोभन का अंत नहीं होता है। अरे हुआ, दो चीज मिल गई, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, अपने संतुष्ट हो जाओ। नहीं, 14 रत्न निकले, अंत में क्या निकला, विष। अब सब खड़े हो गए कि ओह, अब तो ये विनाशकारी हो गया, ये लोभ मोह जो मुझे ये मिल रहा था, ये सब चीजें अब वो मेरे लिए विनाश का कारण बनेगी। और अगर इसको विष को किसी ने नहीं लिया तो ये समुद्र में अगर प्रवाहित हो गया, पूरी सृष्टि के लिए घातक होगा। तब सबने प्रार्थना की। प्रार्थना किसकी करते हैं अंत में, वही शिव की। लाइट की आती जाती है। तो प्रभु जी जब शिव की प्रार्थना की तो शिव आ गए। शिव तो कल्याणकारी है ना, वो तो सबके कल्याण के लिए ही हमेशा खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा बोलो, बोले ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग कर रहे थे ये विष, इसको कोई लेने वाला नहीं है। शिव ने कहा अच्छा। शिव ने उस विष को पान कर लिया। आपने सबको कथा आपको पता है। अब जब विष पान कर लिया तो शरीर पर प्रभाव तो होगा ही, उसका ताप तो होगा ही, उसका कष्ट तो होगा ही, उसकी गर्मी तो होगी ही। तो शिव उस विष पान करने के बाद सीधे कैलाश चले गए और कैलाश पे जाके बैठ गए। लेकिन उनका शरीर, देवता सब दौड़े दौड़े उनके पीछे गए। कहां चले गए, कहां चले गए, शिव नहीं पता चला। पार्वती जी भी परेशान होके गई। पता चला कि वो जाके बैठ गए हैं पर्वत पर।
और कहा, यहीं ऋषिकेश के आगे नीलकंठ पर्वत है ना, नीलकंठ तो वही कहलाया है ना, तो वहीं आके जाके बैठ गए थे, किसी को नहीं दिखे। पार्वती जी को भी जब नहीं मिले तो वो भी उसके थोड़ा सा नीचे आके एक जगह बैठ के तपस्या करने लगी थी कि प्रभु कहाँ हो तुम। देवता भी सब परेशान। फिर देवताओं में सूक्ष्म शक्तियां थी, उन्होंने देखा कि शिव वहां बैठे हुए हैं ध्यान मग्न और उनका शरीर नीला पड़ गया है। तो उन्होंने कहा क्या करूं, सबने अपनी अपनी तरीके से अपनी शक्तियों से उनको शांत करने की कोशिश की। हिमालय की शीतलता और उसके लिए तो वहां गए थे। तब लोग चंद्रमा के पास गए कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। चंद्रमा ने कहा बताओ। बोले ऐसे ऐसे हो गया है और तुम तो शीतल के पुंज हो, तुम ही कुछ करते हो। चंद्रमा गए, उन्होंने कहा शिव जी से कि प्रभु कृपा करें, इस ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं आप मुझे आत्मसात कर लें, और मुझे जब आप आत्मसात कर लेंगे तो मुझे लगता है ये आपका जो ताप है वो शीतल हो जाएगा। शिव जी ने कहा ठीक है, और चंद्रमा उनके शीश पर विराजित हो गए। आप देखते हैं शिव जी के साथ चंद्रमा ऐसे होता है, देखो कहीं डमरू त्रिशूल के साथ उनके शीश पे जटाओं में चंद्रमा भी होता है। चंद्रमा वहां विराजित हो गए, उनकी शीतलता से उससे शिव जी को आराम हो गया। कष्ट तो था ही नहीं, आराम क्या हो गया, वो तो लीलाधारी थे, लीला पुरुषोत्तम है, वो तो सबकी करते। अच्छा तुम्हें लग रहा है तुम ऐसे कर लो, अगर तुम्हें लगता है तुम लोग खुश हो जाओगे, चलो तुम ऐसा करके देख लो। लेकिन संदेश था कि विष बहुत घातक होता है, विष कहीं से विष ना निकले, प्रयास करें कहीं से विष का प्रवाह ना हो, शब्दों से भी ना हो, भाव से भी ना हो, विचारों से भी ना हो। संदेश है इसके पीछे, इसलिए सब तो लीला करते हैं। लीला जो होती है घटती है ना, सबके पीछे कोई ना कोई संदेश होता है। हम लोग क्या करते हैं, शब्दों से विष वमन करते हैं, विचारों से करते हैं, भाव से करते हैं, बिना ये जाने कि ये जो शब्द निकल रहे हैं ये ब्रह्म होते हैं, ये किसी के हृदय को छेद सकते हैं, किसी का हृदय इससे छलनी हो सकता है, दुखी हो सकता है। किसी को हम कोई भी अपशब्द कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कोई भी भाव ला के कह देते हैं, विष वमन करते हैं हम लोग संसार में रह के। खाने पीने में बहुत शुद्धता होनी चाहिए, कोई विषाक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिसमें संचय हो कि इसमें विष हो सकता है, नहीं खाते चाहिए। सामान का भी वो है, विष अति है, विषाक्तता की अति है। तो शिव जी के वहां विराजित हो गए चंद्रमा जी। तो चंद्रमा जी से शिव प्रसन्न होकर शिव ने कहा बोलो क्या चाहते हो तुम। बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। बोले नहीं, बोलो। बोले अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूं। बोले ऐसा है कि मैं इस पूरी पृथ्वी को और पृथ्वी के जीवों के मन को नियंत्रण करता है, मन से ही पूरा जीवन है, सब कुछ मन से ही तो है। इच्छा हुई, मन हुआ, मन ने कहा ऐसे करो ऐसे करो, इच्छा हुई, विचार आया, कर्म किया, अनुकूल हो, विपरीत परिणाम मिला। बोले मैं इस पृथ्वी के समस्त जीवों के मन को प्रभावित करता हूं, उन्हें शीतलता प्रदान करता हूं, मैं सूर्य के उस ताप को, उस गर्मी को लेता हूं, और मैं इस पृथ्वी पर सबको सृष्टि में शीतलता देता हूं, सारा ताप सहन कर लेता हूं। इस ब्रह्मांड की विषैली गैसों को, विषाक्त चीजों को मैंने अपने उससे एक वायुमंडल बना रखा है, मैं इस पृथ्वी पर नहीं आने देता हूं। और इस पृथ्वी की जो उर्वरा चीजें हैं, जो पृथ्वी से निकल रही हैं, जो इस पृथ्वी के गर्भ से निकल रही हैं, उसको मैं अंतरिक्ष के बाहर नहीं जाने देता हूं। ये तो अभी न्यूटन ने बना दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। आप लोग कहते हो कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कितने दिन हुए, अभी थोड़े दिन पहले ही तो न्यूटन ने बनाया होगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो चीजों को वो कर लेती है। ये तो विज्ञान है, अभी आगे शोध होगा। अंतरिक्ष का दबाव है, अंतरिक्ष की जो आउटर लेयर है वहां से प्रेशर पड़ता है, वो चीजों को नीचे भेजता है। विषैली गैसें उन सबको वहां रोक लेता, परावर्तित कर देता है। और बीच में ये लेयर्स है, इस पे कभी दोबारा चर्चा करेंगे कि पृथ्वी से अंतरिक्ष तक, आसमान तक बहुत सारी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं।
गर्भ में भी अंदर लेयर हैं, 3 है ना, एक वायुमंडल, एक भूमंडल, एक जलमंडल। जितनी ऊपर हैं 7 लेयर, 5 और 2, अंदर भी हैं 7। कभी इस पर बताऊंगा, बहुत रुचिकर विषय है ये। गुरुत्वाकर्षण का तो नियम साइंस के लोग हैं वो कहेंगे कि न्यूटन ने इसको, नियम तो था, न्यूटन ने इसकी खोज की, अभी और खोज करना बाकी है, अभी तो हम इतनी भी खोज नहीं कर पाए हैं इस सृष्टि के रहस्य का, इस ब्रह्मांड के रहस्य का। तो प्रभु जी, वो जो अंतरिक्ष के ऊपर की लेयर है वहां से दबाव पड़ता है, तब वो सारी गैसें और सब चीजें नीचे आती है। क्या है वायुमंडल में? 11 तरह की गैसें हैं, नाइट्रोजन से लेकर मीथेन तक। साइंस वाले जानते होंगे, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। और नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा है, 76% से ज्यादा होगी। और वो दबाव से वो सब चीजें जो जीवन के लिए जरूरी हैं वो फिर यहां पर आती हैं, और बीच में जो विषाक्त होता है उसको ओजोन वो कर लेती है, परावर्तित कर देती है परावैंगनी किरणों को। आप लोग जानते होंगे साइंस वाले लोग, तभी तो हम कहते हैं कि ओजोन की परत है वो एक हमारी छत्र छाया है, अम्ब्रेला है। तो प्रभु जी उस दबाव से वो सब चीजें जीवन के लिए जो जरूरी है वो वहां से आती हैं। वरना ये पृथ्वी है, ऊर्जा है, सब कुछ तो नीचे से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है, ऊपर से थोड़ी आता है। गुरुत्वाकर्षण की बातें हैं, ये सब तो नियम है, ये सब साइंस के हैं, ये साइंस वाले जाने। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां आध्यात्म शुरू होता है, लेकिन उसको जानना बहुत मुश्किल है। संत महात्मा लोग जानते हैं, अपने चिंतन से जानते हैं, जो भी कुछ है ये पृथ्वी के गर्भ से आया है, उर्वरा शक्ति पृथ्वी के गर्भ से आई है, ये जाती है। और वहां दबाव है कि भाई ये जो है, जो आपकी चीज है वो आप तक रहें। चंद्रमा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, कभी बताएंगे इस वायुमंडल के, इस अंतरिक्ष के विज्ञान को जिस दिन आपको बताएंगे उस दिन आपको बताएंगे हम चंद्रमा के महत्व। चंद्रमा ने शिव जी से कहा, मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मेरा तो कोई नाम ही नहीं होता है, मुझे तो सब लोग लाइटली लेते हैं, सब सूर्य की पूजा करते हैं, मुझे तो कोई नहीं करता है। इन तमाम ग्रह हैं इस ब्रह्मांड के, सूर्य के अलावा उनकी जो नकारात्मक शक्तियां हैं, निगेटिविटी है, वो भी मैं लेके परावर्तित करता हूं, एक बैलेंस बनाए हुआ हूं। शिव जी ने कहा, अच्छा तुम चिंता मत करो, अब तुम यहां विराजित हो गए हो, जो भी मुझे भजेगा वो तुम तक पहुंचेगा, जो मेरा पूजन करेगा वो तुम तक पहुंचेगा, परसेंटेज तुम्हें मिलेगा, और जो मेरे दर्शन करेगा वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तुम मेरे शीश पर विराजित हो गए हो। यह है चंद्रमा का महत्व। इसलिए मैं लगातार चंद्रमा की बातें कर रहा हूं, और कथाएं बता के मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कथा कोई मन से कथाएं नहीं बता रहा हूं, ये कथाएं तो वो हैं जो आप लोगों ने भागवत में, पुराण में, उपनिषद में, कथाओं में आप सुनते रहते हैं।